ब्लैक हंटेड मैंशन के पीछे वाली साइड में बना था, जहां पर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां की हवा तक बहुत डरावनी थी। अकीरा और अभिवंत दोनों ब्लैक हंटेड में चले गए। अभिवंत ने अकीरा को अपनी तिरछी नजरों से देखा, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। यह देखकर फिर से अभिवंत के दिल में गुस्सा भर गया। वह अपने मन में बोला, बचपन से ही इस लड़की को इतना लाड़ प्यार से पाला गया है, लेकिन अब यह लड़की उस घटिया आदमी श्री के लिए इस तरह की जगह पर आने को भी तैयार हो गई। बॉस, जब व्याख्यात ने अभिवंत को देखा तो उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया, लेकिन जब उसने अकीरा को अभिवंत के पीछे देखा तो उसका चेहरा उतर गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, ओपन द डोर। अभिवंत ने व्याख्यात को ऑर्डर देते हुए कहा। व्याख्यात ने चिंता से अकीरा को देखा। अंदर श्री को टॉर्चर किया जा रहा था। अगर मैडम ने ऐसे देख लिया तो वह फिर से उनके बॉस से झगड़ा करेंगी, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अभिवंत ने इस बार गुस्से से कहा, मुझे अपनी बात रिपीट करना बार बार पसंद नहीं। व्याख्यात बेचारा क्या करता, उसने जल्दी से दरवाजा ओपन कर दिया। दरवाजा खोलते ही खून की तेज बदबू बाहर तक आने लगी। अकीरा ने बाहर से ही एक लड़की और एक लड़के को लोहे के पिंजरे में कैद देखा। एक आदमी उन दोनों पर कोड़े बरसा रहा था, जिस कारण उन दोनों की चीखें पूरे कमरे में सुनाई दे रही थीं। वह लड़का और लड़की कोई और नहीं, शिरीन और श्री थे। उन दोनों की स्किन पर कोड़े के निशान पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था अगर उन्हें और कोड़े पड़े तो उनके जख्मों से कहीं खून न निकलने लगे। शिरीन और श्री को इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि वह टॉर्चर सह न पाए और अपने आप ही मर जाए। शिरीन ने जब दरवाजे के बाहर अकीरा को देखा तो वह खुशी से रोने लगी। शिरीन ने अकीरा को देखकर चिल्लाते हुए कहा, दीदी, प्लीज जल्दी से हमें बचा लो। शिरीन को देखकर श्री ने भी उसकी तरफ देखा और अकीरा को देखकर वह भी उसे चिल्लाते हुए बोला, कीरा, कीरा हमें बचाओ, ये आदमी हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। अकीरा को वहां देखकर दोनों के चेहरे पर उम्मीद नजर आने लगी थी, लेकिन श्री के मुंह से अकीरा का नाम कीरा सुनकर अभिवंत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वह खुद जाकर उसकी जान अपने हाथों से ले। हाँ, हमें जाने दो। इतना बोलकर शिरीन अपने हाथ खोलने लगी जो चैन से बंधे हुए थे। अकीरा ने एक लंबी सांस ली। अपने दिल में भारी नफरत लेकर अपना पैर उठाया और कमरे के अंदर चली गई। जैसे जैसे वह अंदर जा रही थी, उसके दिल में नफरत और भी गहरी हो रही थी। अंदर जाते टाइम अकीरा की बॉडी हल्की सी कांपी। अभिवंत वहीं रूम के बाहर दीवार के सहारे टिक गया। अपने होठों को सिकोड़कर अपने मन में बोला, जरूर यह लड़की मुझसे गुस्सा होगी। जब उसने देखा कि उसके प्यार को कितनी चोट लगी है तो वह बाद में मुझसे जरूर बदला लेगी। अभिवंत ने इसके बारे में सोचा, क्या वह उसे अपने कंट्रोल में कर पाएगा? अकीरा, अकीरा। श्री का एक हाथ अभिवंत ने तोड़ दिया था। वह सिर्फ जमीन पर लेटा हुआ था और खिसक खिसक के अकीरा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। अकीरा ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और जब श्री उसे छूने ही वाला था, अकीरा ने अपना पैर पीछे करके उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में फिर से गूंजी। अकीरा ने नीचे दर्द से तड़पते हुए आदमी को देखकर गुस्से से कहा, तुम हो कौन? तुमने मुझे कीरा कहने की हिम्मत कैसे की? किसी को उम्मीद नहीं थी कि अकीरा अचानक श्री को एक जोरदार लात मार देगी। सभी वहां पर शॉक्ड होकर अकीरा को देख रहे थे। अभिवंत भी थोड़ा हैरान हो गया और वह सीधा खड़ा होकर अकीरा को देखने लगा। व्याख्यात की आंखें तो सदमे से बड़ी हो गईं। क्या मैडम ने आज गलत दवा तो नहीं खा ली थी? शिरीन ने भी यह देखा। यह देखकर उसे सदमा लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अकीरा से कहा, दीदी, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो अकीरा श्री के बारे में किसी के मुंह से बुराई भी नहीं सुन सकती थी। उसे कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन आज उसने श्री को मारा। इतना बोलकर उसने अकीरा के पास देखा, जहां पर अभिवंत खड़ा था। उसे देखकर शिरीन बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू करके अकीरा से कहा, दीदी, क्या अभिवंत ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? अकीरा ने घूरकर नफरत से शिरीन को देखा और बोली, तुम क्या चाहती हो कि वह मेरे साथ क्या करे? और वैसे भी मेरी शादी पहले ही अभिवंत से हो चुकी है और वह मेरा पति है।
शिरीन ने शॉक्ड होकर अकीरा को देखा। क्या सच में अभिवंत उसका पति था? दोनों ने शादी कर ली? यह कैसे हो सकता है? शिरीन ने अविश्वास से मन में कहा। शिरीन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभिवंत ने खुद श्री और अकीरा को एक साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर करीब देखा था। क्या उसे उसका गला घोंट कर मार नहीं देना चाहिए था? लेकिन फिर उसने अकीरा से शादी क्यों की? उसे मेरे साथ शादी करनी चाहिए थी। यह सोच सोच कर शिरीन गुस्से से पागल हो रही थी। अकीरा ने सेटिस्फैक्शन के साथ शिरीन को देखा। एक लंबी सांस ली। फिर उसने कुछ देर सोचा और अभिवंत की ओर देखा, जो उससे ही अपनी इंटेंस नजरों से घूर रहा था। अभिवंत, तुमने कितने भेड़ियों को पाला है? अभिवंत अभी भी अकीरा की उस पति वाली बात के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी कही थी। अकीरा की आधी बात सुनकर उसने मां में जवाब दिया। क्या तुम किसी से बोलकर अपने भेड़ियों को यहाँ बुला सकते हो? अकीरा ने फिर पूछा। अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? अभिवंत को अचानक समझ आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है और उसकी आंखें और ज्यादा गहरी हो गईं। अकीरा समझ गई कि वह अभी भी थोड़ा गुस्सा है, इसलिए उसने उससे मानते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी बीवी हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और फिर मैं अपने लिए नए हैंडसम लड़के को पटा लूंगी। अकीरा की आखिरी बात सुनकर अभिवंत को बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से से अकीरा को घूरता है, फिर अपने मन में बोला, यह लड़की हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने का काम करती है। अब आगे क्या होगा? क्या शिरीन और श्री अभिवंत की कैद से निकल पाएंगे? क्या आगे जाकर अकीरा अपना बदला उन दोनों से ले पाएगी? अब अभिवंत क्या करेगा? डियर रीडर्स, आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और स्टोरी को रिव्यूज देना न भूलें।